डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने रिलेशन बिटवीन जीरोस, अल्फा एंड बीटा एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए बी सी के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन पढ़ा था। पहले उस रिलेशन को वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या था रिलेशन। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म रखी थी। वहां पे ए होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। इन तीनों ए बी सी और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो, जो हम अल्फा और बीटा मानते हैं, दो जीरो हमारे पास होते हैं। उन अल्फा और बीटा और एबीसी के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। इसको अपन ने वेरीफाई भी किया था। मैं एक बार एक क्वेश्चन लेके वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे। तो देखो वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 6th पार्ट है उसके अंदर दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमें ये जीरोस अल्फा और बीटा निकालने पड़ेंगे। अल्फा बीटा निकालने के बाद में यहाँ हमें a b और c तो देखो इसमें दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a b c हमारे पास है, वो तो हम कभी भी निकाल सकते हैं। हमें निकालना है अल्फा एंड बीटा मतलब जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा निकाल के उसके बाद में रिलेशन अपन वेरीफाई कर देंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने सॉल्यूशन में लिखेंगे हम फॉर जीरोस। देखो जीरो के लिए p ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास? जीरो हो जाती है। x की वो वैल्यूज इसके जीरो होंगे जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास? जीरो। दिस इंप्लाइज इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा निकाल लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। चलिए अब देखो इस जो क्वेश्चन है इसको इसलिए लिया गया कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हमारी क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए वापस। तो देखो इसको किस तरीके से बीच वाले जो आपके पास टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे। इसको एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को इंक्लूडिंग साइन मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो ये हो गया 3 इंटू ये हो गया माइनस का 4। आराम से मल्टीप्लाई किया। देखो साइन प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12। अब ये साइन और ये दो चीज आपको देखनी है। साइन ये बताएगा कि ऐसे दो नंबर लेने हैं आपको जिनको माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए ये बीच वाली टर्म। तो यहां देखो आप कहेंगे एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है। तो दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाए 12। तो देखो 12 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 किस चीज का मल्टीप्लाई होता है? देखो 12 इसका मल्टीप्लाई होता है। 12 2 इंटू 6 भी होता है और 3 इंटू 4 भी होता है। ये तीन आपके पास पेयर है जो 12 के मल्टीप्लीकेशन में है। लेकिन हमें वो पेयर सेलेक्ट करना है जिनका सब्ट्रैक्शन बीच वाला टर्म हमारे पास ये कोफिशिएंट है वो कितना 1 वो आ जाए। तो देखो इनका डिफरेंस करेंगे तो 11 आ जाएगा। अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा। तो सूटेबल पेयर हमारे पास कौन सा हो गया? ये वाला 3 इंटू 4 वाला। तो अपन इस 1 को स्प्लिट कर देंगे माइनस करते हुए 4 माइनस 3। तो बस अगला काम अपने को यही करना है। दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस ये जो 1 है इसको अपन लिख रहे हैं 4 माइनस 3। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल स्प्लिट कर दिया, दो भागों में तोड़ दिया। कि 1 को देखो अपन लिख तो सकते हैं 5 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको अगर यहाँ पे 5 माइनस 4 करेंगे तो इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें एक सूटेबल ही क्या करना पड़ता है? स्प्लिट करना पड़ता है इसको। तो हमारा जो सूटेबल स्प्लिट है वो कितना होगा हमारे पास? 4 माइनस 3। देखो 4 माइनस 3 करने के बाद में दो टर्म ऐसी आ जाएंगी, तो दोनों में सेम आ जाएगी, उसको हम कॉमन ले लेंगे और इसका फैक्टराइजेशन हो जाता है। बाहर है आपके 1 की जगह आपने 4 माइनस 3 लिख दिया, ये x हो गया माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x स्क्वायर देखो माइनस का 4x माइनस और माइनस ये हो गया प्लस का 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो पेयर बन गए। यहां से क्या करना है आपको? कॉमन लेना है, तो कॉमन आप ले लीजिए यहां से। देखो 3 और 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर है, एक्स में से एक एक्स कॉमन आ जाएगा तो 3 और एक एक्स बच गया, माइनस 4 का 4 रह गया, एक एक्स पूरा बाहर आ गया। ये साइन हमेशा यहाँ लिखते हैं, आपको मैंने पहले बता रखा है कि ये प्लस का है, देन आगे वाले का साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये माइनस होता है तो माइनस एज इट इज ले लेते हैं, आगे वाले का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ प्लस है तो जब अपन कॉमन लेंगे तो आगे वाले का साइन चेंज नहीं होगा। तो देखो 3 और 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और ये वेरिएबल में से कुछ भी कॉमन है, इसके बाद वेरिएबल है उसके बाद वेरिएबल नहीं है, देन यहाँ पे लेंगे अपन 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो अपन क्या लेते हैं? 1। चलिए यहाँ से 1 कॉमन लिया तो ये बच गया आपके पास एज इट इज 3x
बार प्लस है, साइन भी चेंज नहीं होगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये और ये टर्म आप गौर से देखेंगे बिल्कुल सेम है। तो आपके पास दो टर्म्स है, देखो एक तो ये पूरी टर्म यहां से लेकर यहां तक और एक यहां से लेकर यहां तक, दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो 3x माइनस 4 है, इसको कॉमन ले लेते हैं अपन। तो जैसे ही आपने 3x माइनस 4 को कॉमन लिया तो इस वाली टर्म में क्या बचा, ओनली x, प्लस में इस वाली टर्म में क्या बचा, ओनली 1। दिस इज इक्वल टू 0। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 होता है तो मैथ में या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए यहां से इसको सोल्व करेंगे, 4 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, देन 3x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 4 एंड x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा 3 डिवाइड होगा 4 अपॉन में 3। और यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1। तो x की एक वैल्यू तो ये आ गई और x की एक वैल्यू ये आ गई। देन जीरोस आपके पास हो जाएंगे, एक अल्फा मान लेते हैं वो कितना हो गया 4 अपॉन में 3 एंड बीटा अपन मान लेते हैं वो हो गया माइनस का 1। तो अल्फा बीटा आ गया। अब अपन इसमें वापस चलते हैं पॉलिनोमियल। इन पॉलिनोमियल हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4। a निकालना है, b निकालना है एंड c निकालना है। ये हमारे पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट होता है। तो देखो a होता है हमारे पास x स्क्वायर कोफिशिएंट, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हमारे पास 3, b हमारे x का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, x से कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा मतलब 1, लेकिन साइन भी साथ में आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1। ठीक है, ये नहीं है कि आपने 1 ही ले लिया, साइन भी आपके पास साथ में आएगा माइनस का 1। और c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, वो आपके पास इंक्लूडिंग साइन कितनी होगी माइनस का 4। अब अपन क्या कर लेते हैं, रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। वो है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a होना चाहिए और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a होना चाहिए। तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं यहाँ पे और इधर निकाल लेते हैं अपन माइनस का b अपॉन a। दोनों को निकाल लेते हैं, दोनों सेम आएंगे तो इक्वल करके लिख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कीजिए, देखो अल्फा की वैल्यू है आपके पास 4 अपॉन 3 प्लस का बीटा लिखेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब 1 अपॉन 1 क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जो आपके पास सम या माइनस होगा तो वो आपके पास फ्रैक्शन में होगा। आपने एलसीएम लिया, देखो 3 और 1 का 3 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 1 को 3 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 को 1 से किया 3। देन आपके पास ये हो जाएगा 4 माइनस 3 हो गया ये 1 अपॉन में 3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो कितनी आ गई 1 अपॉन 3 और माइनस का b अपॉन a करते हैं। देखो आराम से लगा, देखो पहले तो माइनस का साइन फिर b, हमेशा इसको इस तरीके से लिखना, माइनस और फिर b की वैल्यू ब्रैकेट में हमेशा। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 1 है, हमने रख दी है यहाँ पे, और नीचे a है हमारे पास 3। जैसे ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा 1 अपॉन 3। देखो इक्वल में आ गया आपके पास, ये भी 1 अपॉन 3 हो गया, ये भी 1 अपॉन 3 हो गया। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। ये हमारे पास रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये तो हमारा फर्स्ट रिलेशन था। सेकंड रिलेशन जो हमारे पास होता है वो होता है अल्फा डॉट बीटा, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इधर निकालेंगे अपन c अपॉन a की वैल्यू निकालेंगे। चलिए जी अल्फा डॉट बीटा करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है देखो 4 अपॉन 3 और मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू माइनस का 1। तो देखो माइनस के 1 से ओनली साइन चेंज हो जाएगा केवल बस, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई हो गया 4 अपॉन 3 रहेगा और साइन ही होता है, तो माइनस का 4 अपॉन 3 हो गया है। और c अपॉन अगर करते हैं तो c हमारे पास देखो है माइनस का 4 और a कितना हमारे पास 3। आप देखने से लगे ये भी माइनस का 4 अपॉन 3 है, ये भी माइनस का 4 अपॉन 3। इसका मतलब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी c अपॉन a के इक्वल आ गई। दिस इंप्लाइज अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए क्या किया जाएगा, तो क्वेश्चन ये कहा जाएगा कि आपको जीरो निकालना है, जीरो के बाद में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो आपने क्या करना है कि ये पॉलिनोमियल आपको मिलेगा तो जीरो के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। आपने उसको फैक्टराइजेशन करके दो फैक्टर आ गए, दोनों को आपने अलग अलग क्या किया, सेपरेट जीरो के इक्वल किया, एक्स की दो वैल्यूज आई, ये दोनों वैल्यू आपके पास क्या होंगे, जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा मान लिया। फिर वहां पे आप पॉलिनोमियल के देखेंगे जो कोफिशिएंट है ए बी एंड सी आपने वो निकाल लिए और उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा अलग निकाला, माइनस का बी अपॉन ए अलग निकाला, दोनों की वैल्यू सेम आई, हमने इक्वल लिख दिया। सेम एज इट इज अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू अलग निकाली, सी अपॉन ए की वैल्यू अलग निकाली, दोनों को देखा कि बिल्कुल इक्वल आ रहा है, देन अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ये हमने वापस इस चीज को रिवाइज किया। अब अपन जो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो देखिए। अब उसके अंदर अपने को क्या करना है कि हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा डॉट बीटा, मतलब आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ होगा कोई कुछ ना कुछ नंबर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको कुछ ना कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा। इनको यूज करते हुए आपको पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखो यहां पे आ जाते हैं एक बार, इसको यहां से समझिए आप
कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, इसका मतलब बी अपॉन ए की वैल्यू दी हुई है माइनस का बी अपॉन ए की, और अल्फा डॉट बीटा दिया हुआ है, इसका मतलब सी अपॉन ए की वैल्यू दी हुई है। मतलब आपको ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर इनकी वैल्यू की क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि देखो जो पॉलिनोमियल बनेगा, पॉलिनोमियल अल्फा बीटा से नहीं बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा ए बी और सी से। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर अपन लिख देंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल बनेगा, इसमें कहीं भी अल्फा एंड बीटा हमारे पास नहीं है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि देखो दिया हुआ क्या है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा, पॉलिनोमियल बनेगा एबीसी से, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा को इसमें लिखेंगे, और इसमें लिखने के बाद में यहां से एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, और एबीसी की वैल्यू निकाल के सीधा यहां से क्या बना देंगे अपन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देंगे। बहुत आसान है, आपको केवल समझना है, बस ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। वहां से अपन एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमारा पॉलिनोमियल बनाएंगे। चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए स्टूडेंट, अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। मतलब जो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है, मतलब पहला जो नंबर है वो तो है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, और सेकंड वाला जो नंबर है वो हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा एंड दिया हुआ है अल्फा डॉट बीटा। अगर ये आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है अल्फा और बीटा से हमारी इक्वेशन या पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। अल्फा और बीटा अगर अपने को दिए हुए हैं तो सबसे पहले हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एबीसी की वैल्यू जैसे आ गई तो ये इसके अंदर रखते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमें दिया हुआ है पहले तो इसको समझेंगे। तो देखो पहला जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, एंड जो सेकंड नंबर हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा डॉट बीटा। तो देखो अपन इसको पॉलिनोमियल बनाना है, तो देखो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में माननी है हमेशा कि हमारा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें रिक्वायरमेंट है ए बी और सी की, एंड इट्स जीरोस आर अल्फा और बीटा आपने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर है वो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, वो तो दिया हुआ है आपके पास 1/4, एंड अल्फा डॉट बीटा अपने को दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो दिया हुआ है माइनस का 1। ओके चलिए दिस इंप्लाइज, अब देखो मैं चेंज कर रहा हूं हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है आपके पास, माइनस का बी अपॉन ए। अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है दिस इंप्लाइज माइनस का बी अपॉन ए कितना दिया हुआ है आपके पास 1/4, एंड अल्फा डॉट बीटा तो होता है आपके पास सी अपॉन ए, वो अपने को दिया हुआ है माइनस का 1। ठीक है, अब अपने को यहां से एबीसी की वैल्यू देखो किस तरीके से निकालनी है, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम है हमेशा फ्रैक्शन बना लो। यहाँ फ्रैक्शन है, यहाँ फ्रैक्शन है, इसका एलएचएस में फ्रैक्शन है, आरएचएस में फ्रैक्शन है, 1/4 आपको दिख रहा है। इधर आपके पास फ्रैक्शन है, उधर फ्रैक्शन नहीं है, तो अपॉन में कितना लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं। ओके, अब आप कंपेयर करो, देखो इधर बी है, इधर सी है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो इन दोनों के नीचे ए है, इसका मतलब ए की वैल्यू सेम कर दो। आपको करना क्या है, इस ए की वैल्यू सेम बनानी है। तो देखो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ कितनी है आपके पास 1। अब देखो 1 को तो 4 बनाया जा सकता है, लेकिन 4 को 1 नहीं बनाया जाता। 4 को 1 बनाने के लिए अपने 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और आपको ये पता है किसी भी फ्रैक्शन को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो, उससे उसके ऊपर फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर 4 है तो इस तरफ 4 बना दो, जिधर ज्यादा कम है उधर आप क्या करो, उसको बढ़ा दो। ए है, ए को कितना बनाना है आपको, 4 बनाना है। चलिए जी, आपने एक काम किया, इसको 4/4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन द नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 4 × -1 माइनस का 4, और 4 × 1 कितना हो गया 4। एक बार वापस लिख देते हैं इसको कि माइनस का बी अपॉन ए वो तो कितना है हमारे पास 1/4, एंड सी अपॉन ए आपके पास कितना हो गया आपके पास माइनस का 4/4। यहां से इसको कंपेयर करते हैं अपन कि ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है हमारे पास 4 आ रही है, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4। अगर ये ए की वैल्यू दोनों में सेम आ गई तो ये तो हमारा ऊपर वाला तो हो जाएगा माइनस का बी, और इधर ऊपर वाला हो जाएगा आपके पास सी। ठीक है, देखो तो करना क्या है, एबीसी आपको मिल गए, आपने इसको इक्वल कर लिया, देन ए इज इक्वल टू तो कितना हो गया आपके पास 4। ये देखो माइनस का बी इसके इक्वल होगा, तो आप इसको आराम से लिखना कि माइनस का बी इज इक्वल टू 1 है, एंड सी इज इक्वल टू आपके पास है माइनस का 4। अब जब आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल में ए बी और सी चाहिए, तो ए आ गया, सी आ गया, लेकिन ये माइनस का बी है।
अब एक काम करो, इस माइनस को उधर भेज दो तो ये b बन जाएगा। देन वापस इसको लिख लेते हैं कि a इज इक्वल टू, तो आपके पास है 4, b इज इक्वल टू है माइनस उधर दे दिया माइनस का 1 एंड c इज इक्वल टू आपके पास है माइनस का 4। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज देखो हमारे पास क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए जी वैल्यूज डाल दीजिए। ax स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4x स्क्वायर, bx का मतलब माइनस का 1x करेंगे तो माइनस का ही x हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने पे x का 1 से x ही रहेगा, एंड c इज इक्वल टू कितना हो गया 4। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, देखो करना क्या है, हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेना है और उसके जीरोज मान लेने हैं अल्फा एंड बीटा। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू दी हुई है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस का बी अपॉन होता है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल बनेगा वो ए बी सी की वैल्यू से बनेगा और ये सी अपॉन दिया हुआ है। अब अपने को करना क्या है कि ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए की वैल्यू दोनों साइड सेम हो जानी चाहिए। तो यहाँ तो 4 है, यहाँ 1 थी, तो 4 बनाने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट जो आपके पास फ्रैक्शन बन गई माइनस का 4/4। यहाँ हमने देखा यहाँ भी ए की वैल्यू 4 है, यहाँ भी ए की वैल्यू 4 है, इसका मतलब ए की वैल्यू तो हमारी 4 हो गई, माइनस बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -4 है। माइनस बी को वापस रिड्यूस कर दिया बी में, माइनस उधर भेज दिया, साइन चेंज हो गया, माइनस का 1। एबीसी की वैल्यू आते हैं हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जस्ट ये लाइन आपको लिखनी है इसमें सेम एज इट इज, let the quadratic polynomial is x square plus bx plus c and its zeros are alpha and beta, and the given part is according to question। फर्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1/3। चलो जी वैल्यू ले लेते हैं अपन एबीसी के अंदर। तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपके पास माइनस का बी अपॉन है, ये तो आ गया आपके पास √2 एंड ये हो गया आपके पास सी अपॉन है, ये हो गया 1/3। मैंने आपसे कहा था कि अब आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन बनाना है दोनों पार्ट को। इधर फ्रैक्शन है इधर नहीं है तो नीचे 1 ले लिया। अब ए की वैल्यू कंपेयर करनी है, यहाँ तो कितना आ रहा है देखो 1 और यहाँ आ रहा है 3, तो इसको आपको 3 बना देना है। तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। देखो √2/1 है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, और इसको इक्वल में यही लिख लेते हैं अपन। ये हो गया देखो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3√2, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा 3, और 3 बन जा 3, ये तो ये हो गया, और एंड सी अपॉन है हमारे पास है 1/3। अगर आप कंपेयर करते हो यहाँ भी देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यहाँ भी ए की वैल्यू 3 है, सो ए इज इक्वल टू तो आपके पास 3 हो गया। अब ये ऊपर वाली वैल्यू माइनस बी है, तो माइनस का बी इज इक्वल टू है 3√2। ये गलती आप नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि ये माइनस बी है उसकी वैल्यू वो है, पहले एज इट इज लिख लो, उसके बाद माइनस को उधर भेज देना। एंड सी इज इक्वल टू उधर ऊपर से कितना है 1 आ गया, यहाँ से वापस रिड्यूस कर देंगे, माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस का 3√2 हो गया। एबीसी की आपके पास वैल्यू आ गई, तो पॉलिनोमियल इज देखो हमारे पास होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c। चलिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x स्क्वायर, bx b है हमारे पास देखो माइनस का 3√2x और प्लस में c की वैल्यू हमारे पास 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, देखो 3-4 चीज ध्यान रखनी है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा दिया हुआ है, ये माइनस का b अपॉन है, c अपॉन है लिख लिया आपने, फ्रैक्शन बना ली, फ्रैक्शन नहीं थी जहां नहीं है फ्रैक्शन वहां 1 लगा लो आराम से। अब a की वैल्यू कंपेयर करो, अगर बिल्कुल सेम आ जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, अगर सेम आ जाती है तो a की वैल्यू वही रखनी है, माइनस b हो जाएगा c हो जाएगा। जहां पे आपके पास सेम नहीं है, जैसे यहाँ 3 थी यहाँ 1 है, तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर नीचे 3 लेके आ गए अपन। और ये बात भी ध्यान रखना, नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर जरूर मल्टीप्लाई करना, नहीं फ्रैक्शन हमारे पास चेंज हो जाती है। एबीसी को कंपेयर करके सीधे आपने पॉलिनोमियल में रखा और हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई है। अब अपन इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आगे अपन 2 क्वेश्चन और लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट है माइनस का 1/4 एंड 1/4, और 6th पार्ट है 0 एंड √5। ये देखो ये वो नंबर्स है जहां पे देखो इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, और ये वो फ्रैक्शन आपको दिख रहा होगा जहां पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास सेम है। ओके, इसको करते हैं। देखो वही है हमारे पास लैंग्वेज, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/4 एंड अल्फा डॉट बीटा दिया हुआ है आपके पास 1/4। अब इनकी एबीसी में वैल्यू लिख लेते हैं अपन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस का b अपॉन है,
इज इक्वल टू माइनस का 1/4 हो गया, मैंने माइनस को ऊपर दे दिया है, एंड c अपॉन a इज इक्वल टू 1/4। ओके यहाँ तक बात। अब मैंने कहा था कि पहले फ्रैक्शन चेक करो, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, पहला काम अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड वर्किंग ये होता है कि a की वैल्यू चेक करो, अगर a की वैल्यू सेम है देन वही हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू सेम नहीं है तो a की वैल्यू सेम बनानी पड़ेगी। तो यहाँ देखो a की वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, देन आपको कुछ भी नहीं करना, a की वैल्यू सीधे सीधे 4 आ गई, तो वैल्यू ले लो। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 4, माइनस का b इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1, ध्यान रखना माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 1, एंड c इज इक्वल टू ऑल्सो 1। अब इस माइनस को उधर भेज देंगे, तो देखो माइनस उधर जाएगा तो माइनस और माइनस ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, देन c इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 4, देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, देखो हमारे पास क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ax स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर, bx का मतलब ओनली 1 डॉट x आ जाएगा तो x आ जाएगा, और प्लस में c की जगह 1 आ जाएगा। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है, सेकंड का 6th पार्ट है, ये अपन लिख लें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम है, वही आपके पास जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू √5। ठीक है, चलिए इसको एबीसी में अगर अपन लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा को लिखेंगे अपन माइनस का b अपॉन a इज इक्वल टू 0 एंड c अपॉन a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको फ्रैक्शन बना लेनी है, तो फ्रैक्शन बना लेंगे, तो देखो यहाँ भी फ्रैक्शन नहीं है तो अपॉन में वही 1 लिख दिया अपन ने, और यहाँ भी फ्रैक्शन नहीं है तो यहाँ भी अपन में 1 लिख सकते हैं। अब आपके पास एक ये ध्यान रखना कि नॉर्मल देखो किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर रहेगा, चेंजेशन नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस है, 0 के नीचे तो कुछ भी लिख सकते हो आप, 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो। ओके, लेकिन अगर 0 के नीचे जो लिखोगे फिर उधर भी वो बनाना पड़ेगा आपको। तो सिंपल आप ये रखिए कि नीचे अपॉन में हमेशा 1 करके चलिए, तो यहाँ भी देखो 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जब फ्रैक्शन बनाने के बाद में सेकंड काम होता है a की वैल्यू कंपेयर करना। तो कंपेयर अपन ने की, यहाँ a की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ भी a की वैल्यू 1 आ रही है, इक्वल आ रहा है, देन कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास। तो a इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का b इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको उधर भेज देंगे माइनस के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही रहेगा। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, देखो हमारे पास होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो चलिए वैल्यू डालिए, a की वैल्यू 1 डॉट x स्क्वायर देन x स्क्वायर, सिंपल 1 डॉट x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 0 डॉट x, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है 0 डॉट x, और प्लस में c की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो देखो ये 0 हो जाएगा, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया वो हो गया x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 5। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में जब आपके पास आए तो आप स्पेशली ध्यान रखना, देखो लिखा हुआ क्या आएगा, इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका मतलब ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। बस इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो दिया हुआ है ना लैंग्वेज आप पकड़ना कि सम ऑफ जीरोस फर्स्ट नंबर अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सेकंड नंबर अल्फा डॉट बीटा। इनकी वैल्यू भी मैंने आपने रखी, ए और बी की, ए की वैल्यू आपने कंपेयर कर ली, कंपेयर करने वाले ए बी सी की कंपेयर करते हुए हमारे पास वैल्यू आ गई एबीसी की, और एबीसी की वैल्यू जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखा तो हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करना। ओके, हैव अ नाइस डे।